बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत में कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार खेती बाड़ी करता था और मोहन दिन रात अपने खेतों में काम करता। वो हमेशा दूसरों की मदद करता, चाहे वो किसी का काम हो या कोई जरूरतमंद हो। उसका मानना था कि अगर वो ईमानदारी से काम करेगा तो एक दिन उसे सफलता जरूर मिलेगी। गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसका नाम रघुनाथ था। रघुनाथ बहुत चालाक और धोखेबाज था। वो अक्सर अपने व्यापार में गलत तरीके अपनाता था और दूसरे लोगों को धोखा देता था। उसकी धूर्तता से वो हमेशा पैसा कमाता था, लेकिन उसका दिल कभी खुश नहीं था। रघुनाथ के व्यापार के कई लोग मोहन को सलाह देते थे कि अगर वो रघुनाथ की तरह थोड़ा चालाक बने तो वो भी जल्दी अमीर हो सकता है। लेकिन मोहन ने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता था। एक दिन रघुनाथ ने मोहन से कहा, तुम इतने ईमानदार क्यों हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम भी जल्दी अमीर बनो? अगर तुम मेरे तरीके अपनाओ तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सेठ जी, ईमानदारी से काम करने में जो सुख है वो किसी और तरीके से नहीं मिल सकता। मैं सच्चाई और मेहनत से आगे बढ़ना चाहता हूं, धोखाधड़ी से नहीं। रघुनाथ हंसी में कहता गया, ठीक है, तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, लेकिन याद रखना, दुनिया में वही सफल होता है जो चालाक होता है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला हुआ। रघुनाथ ने मोहन को बुलाया और कहा, तुम्हारे पास अच्छा सामान है, इसे मेरे साथ मिलकर बेचो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दिलवा दूंगा। मोहन ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन उसे अपने सिद्धांतों से समझौता करने का मन नहीं था। वो सच्चाई के रास्ते पर चलता रहा और मेले में अपने सामान को ईमानदारी से बेचना शुरू किया। मेले में कुछ लोग थे जो रघुनाथ की तरह चालाक थे। उन्होंने अपने सामान को सस्ते दाम पर बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने अपने सामान की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया और उसे सही दाम पर बेचा। उसका सामान सच्चाई से भरा था और लोग उसकी ईमानदारी को सराहने लगे। धीरे धीरे मोहन का नाम पूरे गांव में फैलने लगा। लोग उसकी ईमानदारी की वजह से उससे खरीदारी करने लगे और उसका व्यापार बढ़ने लगा। एक साल बाद रघुनाथ का व्यापार ठप हो गया। उसकी धोखाधड़ी के कारण लोग अब उससे व्यापार नहीं करते थे। उसकी छवि खराब हो गई थी और वो अकेला पड़ गया। वहीं मोहन का व्यापार लगातार बढ़ता गया। उसने अपने खेतों को और बड़ा किया और धीरे धीरे वो गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन गया। लेकिन मोहन ने कभी अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं किया। वो हमेशा लोगों की मदद करता और उन्हें ईमानदारी से काम करने की सलाह देता। एक दिन रघुनाथ ने मोहन के पास जाकर कहा, तुमने सही साबित कर दिया मोहन, तुमने जो कहा था वो सच था। तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें सफलता दिलाई, जबकि मेरी चालाकी ने मुझे नुकसान पहुंचाया। अब मुझे ये समझ में आ गया है कि असली सफलता वही है जो ईमानदारी से मिलती है। मोहन ने हंसते हुए कहा, सेठ जी, मैं जानता था कि एक दिन ईमानदारी का फल मीठा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। यही असली सफलता है। रघुनाथ ने सिर झुका लिया और मोहन की ईमानदारी का सम्मान किया। गांव के लोग भी मोहन को अपना आदर्श मानने लगे। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे न केवल सफलता दिलाई, बल्कि उसे गांववासियों का आदर और प्रेम भी मिला। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सच्चाई और मेहनत से काम करना कभी विफल नहीं जाता।